हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर। साथ ही साथ जो हमारे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, जो 6th क्लास से 12th क्लास तक हिंदी मीडियम में है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, वो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको मस्त वाली, तंदुरुस्त वाली, अच्छी वाली पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और नोट्स की अगर बात कर लें तो क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ से। वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। 17, 18, 19 तीन एग्जाम्पल्स हैं। 17 और 18 तो जल्दी हो जाएंगे, 19 में लगेगा समय, तो बेटा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर बने रहना। 3 क्वेश्चंस देखने में आपको सिर्फ 3 लग रही है, लेकिन 17 है, 18 है और 19th क्वेश्चन में देखो कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं शायद, 5। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है भाई, ये मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये 5 हो गए, 6, 7, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं अपने। तो अपन शुरू करते हैं यहां से बेटा 17th एग्जाम्पल से। ये रहा एग्जाम्पल, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, मजा आएगा, बहुत ज्यादा ही मजा आ जाएगा। चलो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए एनसीआर का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एनसीआर सर ये क्या होता है फॉर्मूला? बेटा फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुन लो, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है सर, और आगे इसी के आगे r फैक्टोरियल, ठीक है, ये है भैया। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। बस ये याद रख लो। NPR में क्या होता है? NPR, अगर ये P होता तो ये वाला पार्ट नहीं होता, फिर इसको काट देते, ये नहीं आता, फिर समझ रहे? हाँ सर। चलो दोस्त शुरू करते हैं। सिंपल सी चीज है, दिमाग चलाओगे तो पेन अपने आप चलने लगेगा। इफ इन्होंने कहा है NCR की जगह 9 है, इज इक्वल टू NCR की जगह 8 है। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब NC17 की वैल्यू निकालो, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। अगर आपने मेरा इसके जस्ट पहले आया हुआ प्रीवियस वीडियो देखा है जिसका नाम है थ्योरम्स, बेसिकली थ्योरम्स ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बिलीव मी आपको एक पॉइंट यानी 5th पॉइंट याद होगा, लास्ट वाला। क्या मैं आपको लास्ट वाला रिकॉल करा देता हूं। 5th पॉइंट था, पीछे वाला वीडियो देख लेना, उसमें 5th पॉइंट था। क्या? इफ NCA, ध्यान से सुनो, इज इक्वल टू NCB। अगर NCA और NCB इक्वल है, देखो उसी के जैसा है, देखो NCA इक्वल NCB, है ना? अगर NCA और NCB इक्वल हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हें यहां से 2 रिजल्ट मिल सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। क्या? या तो बेटा A और B इक्वल होगा, या तो A और B इक्वल होगा, A B इक्वल, और या फिर A प्लस B इज इक्वल टू N किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस B के। समझ में आ रही है बात? ये बेटा रूल है, थ्योरम है, ये ध्यान रखना। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त अपन लिखेंगे बाय, ध्यान से सुनना, ये लिखेंगे अपन बाय NCA इज इक्वल टू NCB, A इज इक्वल टू B, और या फिर दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, और A प्लस बी इज इक्वल टू N, या N इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। अब मैच करो बेटा, NCA इक्वल NCB, तो A इक्वल B तो हो नहीं सकता। 9 और 8, देखो A हो गया 9, B हो गया 8, है ना? हाँ सर। बेटा ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, A इज नॉट इक्वल टू B किसी भी हालत में, क्योंकि 9 और 8 इक्वल तो हो नहीं सकते। तो ये वाली चीज अपन को मिल गई कि हाँ यार ये होगी, फिर है ना, ये समझ में आ गई। तो अपन कहेंगे देयरफॉर N इज इक्वल टू A प्लस बी, है ना? ये तो हो ही नहीं सकती, A इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये अगर ये नहीं है तो ये हो जाएगा। तो बेटा N क्या आ गया बेटा?
9 + 8 8 8 16 और 1 17, n आ गया बेटा 17। कितना आ गया n? 17। लो n आया 17। अब ये जब आपका n आ गया 17, तो इस n 17 की मदद से, मेरी बात सुन लो कान खोलकर, इस n 17 की मदद से आपको यहां सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यहां सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार और देख लो, NC9 = NC8। ठीक है सर, 8 8 16 और 1 17, NC17 निकालो। ठीक है, अब NC17 एक्चुअली हमें पता चल गया कि n हमारा 17 आया। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये NC17 क्या आएगा सर? NC17 इज नॉट NC17 नाउ, यहां n की जगह 17 आ जाएगा, तो 17 C17। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या है सर, एक और चीज बताता हूं तुमको। क्या? एक बात ध्यान रखना, NCR में अगर n = R हो गया, n और R इक्वल होगा, ये भी 17 ये भी 17 है ना, दोनों इक्वल है, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 1। NCR का आंसर आएगा बेटा जी 1। ये आंसर आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। ये रूल्स हैं, प्रीवियस वीडियो देख लो जाकर, आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे बेटा वहीं पर लिखे हुए। आपको 1% भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सब तब होगा बेटा जब आप देखोगे, समझ रहे हो ना? जब आप देखोगे। तो सर हम यहां क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे बाय NCR = 1 when n = R, when n = R। ठीक है, बाय NCR = 1 कब? when n = R। देखो ना, n 17 है, R 17 है, यहां हम लिख देंगे n = R = 17, दोनों 17 दिए गए हैं, therefore NC17 = 17, C17 = 1 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां दो थ्योरम लग गए बेटा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरम सीखे हैं उनमें से दो थ्योरम हमारे लग गए। ठीक है, चलो सर जल्दी से कॉपी कर लो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, वो भी जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। सर जी इसको हटाओ, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 8, जल्दी हो जाएगा, 19th में लगेगा टाइम। ये एग्जाम्पल 18th है, बेसिकली 8 नहीं 18th है। ठीक है, प्रीवियस वाला 17 था, ठीक है, ये 18 है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men 3 women। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया। ग्रुप क्या है? ग्रुप कितने का है? GROUP। सर जी जो ग्रुप है ना वो है, ध्यान से सुनना बेटा, वो है 2 आदमी है इसमें, 2 men, ठीक है, प्लस 3 women। ठीक है, 2 आदमी और 3 औरतें हैं। ठीक है भैया, वुमेन लिखा है इसलिए औरत बोल रहा हूं, गर्ल लिखा होता तो लड़की बोलता। ठीक है, डन सर। यहां पर बेसिकली टोटल मेंबर्स कितने हुए हैं सर? टोटल मेंबर जो हमें दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्रुप, 2 आदमी 3 औरतें यानी कि 5। सर टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, सुनते हैं ना? जी सर। इन 5 लोगों में से हमें 3 लोगों की कमेटी चूज करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन कमेटी, नंबर ऑफ पीपल इन कमेटी। कमेटी कितने लोगों की बनानी है सर? 3 लोगों की। COMMI कमेटी की स्पेलिंग यार हमेशा मैं गलत लिखता हूं, इसलिए देख के लिख रहा हूं। ये 3 लोग ही। अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं, ध्यान से सुनना। जी सर। बेटा याद रखना, जितने लोग हमें दिए गए हैं, इस पूरे क्वेश्चन में कितने लोग दिए गए हैं? 5 लोग दिए गए हैं बेटा। ये n होता, क्या होगा? ये n होगा। n क्या हो जाएगा बेटा? 5। कितने लोगों की कमेटी हमसे बनाने को बोला जा रहा है? 3 लोगों की कमेटी। तो ये R होता है बेटा। R क्या होता है? R होता है जितने लोगों, क्वेश्चन में जो पूछा जाए वो R होता है। समझ गए क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। चलो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनते जाना। जी सर, ध्यान से सुनो। जी सर, n हो गया 5, R हो गया 3, डन। आगे की बात कर लेते हैं। अब द थिंग इज, जैसे अपन ने ये लिख लिया, यहां पूछ क्या रहे वो पूछ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ये कार्य कितने तरीके से हो सकता है? अब देखो यार, हमें 3 लोगों को चुनना है।
चूज करना है, कमेटी बनानी है। ध्यान से सुनना, अ कमेटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप। चूज करना है भैया, 3 लोगों को उठाओ। तो 3 लोगों में से पहले हो सकता है टोटल 5 लोगों में से हो सकता है हम 3 औरतों में से कुछ एक आध औरत को चूज कर लें और फिर बाद में आदमियों को चूज कर लें, या हो सकता है पहले आदमियों से चूज कर लें फिर औरतों से चूज कर लें। भाई चूजिंग तो ही करनी है, सिलेक्शन ही तो करना है, और सिलेक्शन तो पहले इनमें से हो जाए या पहले इनमें से हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें समझ में आ गया, अगर यहां सिलेक्शन की बात है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन तो लगेगा नहीं। अब जब कॉम्बिनेशन लगेगा तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एनसीआर। अरे सर ये क्या है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। एन और आर की वैल्यू रख दो बेटा, खत्म, सॉल्व कर दो। क्या है सर? एन है बेटा अपना 3, तो ये होगा 3c, नहीं n 3 नहीं है, n तो टोटल नंबर ऑफ पीपल होता है, तो n है बेटा अपना 5c, r की जगह 3, 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, इज इक्वल टू बेटा सॉल्व करते हैं, 5 आएगा n की जगह, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन अभी तो बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। r फैक्टोरियल का मतलब है बेटा 3 फैक्टोरियल। डन सर। तो ये क्या आएगा सर? ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 5 माइनस 3 कितना होगा? 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। डन सर। चलो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3, बस रुकना है तो फिर फैक्टोरियल पे रुकेंगे, अपॉन 2 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को अपन ने 3 फैक्टोरियल लिख दिया ताकि काट सकें। 3 फैक्टोरियल ऊपर भी है, 3 फैक्टोरियल नीचे भी है, जानबूझ के अपन लाए ताकि कट कर सकें। 2 से बेटा ये कटा 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, आंसर कितना आया बेटा? 10। तो हमारा पहला आंसर आ गया 10 वेज। कितने तरीकों से बनाया जा सकता है ये भैया सिलेक्शन? 10 तरीके से। तो यहां तक का आंसर आया इन हाउ मेनी वेज, इसका आंसर आया इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो आंसर आ गया दिस कैन बी डन इन 10 डिफरेंट वेज। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि भैया 10 तरीकों से हम ये कार्य कर सकते हैं। डन है? यहां से डन है। अब सुनना मेरी बात, इन्होंने आगे क्वेश्चन को और एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड किया। क्या सर? अब और क्वेश्चन लो, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड हैव 1 मैन एंड 2 वुमेन। सुनो, इनको सेलेक्ट क्या करना है? अब इनको क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया भैया हमें एक आदमी सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड 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 एंड, ये एंड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो सर? अभी बताता हूं। एंड 2 वुमेन, 2 औरतों को सेलेक्ट करना है भैया, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो एंड है ना, अब आपको एंड और का मतलब बहुत जरूरी समझना है बेटा। अब आपको एंड और ये 2 चीजों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों? ध्यान से सुनना बेटा, जहां आपको एंड पे फोकस करना पड़े वहां समझ जाना बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है, जहां और पे फोकस हो समझ जाना बेटा वहां हमें प्लस करना है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, याद है ना? काउंटिंग में अगर सारी चीजें लेनी हो, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो मल्टीप्लाई होता है। दिस या फिर और आ जाए, और या तो ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, और आ जाए तो और में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है प्लस करो। ये 2 चीजें आपको अब याद होनी चाहिए, रट लो दिमाग में, बहुत यूज होने वाली हैं अब ये, ठीक है सर। तो एक बात बताओ यार, एक मैन सेलेक्ट होगा कितने मैन में से? भैया आउट ऑफ 2 मैन। भैया 2 ही मैन तो है, देखो, आउट ऑफ 2 मैन, आउट ऑफ 2 मैन, ठीक है सर। 2 आदमियों में से एक आदमी सेलेक्ट करना है। 2 वुमेन आर टू बी सेलेक्टेड। भैया 2 औरतों को सेलेक्ट करना है। कितनी औरतों में से? कितनी वुमेन में से? सर 3 वुमेन में से। तो यहां लिखा बेटा आउट ऑफ 3 वुमेन, ठीक है। डन, बिल्कुल डन। अब सुनते जाना जी सर, थोड़ा सा डिकोड करना सीखते हैं। देखो, एक आदमी टोटल 2 आदमी में से, तो यहां एन क्या हो गया? एन बेटा टोटल कितने आदमी दिए थे? 2, हमें चाहिए कितने हैं? 1, तो आर का मतलब हो गया 1। यहां समझ में आ रही? यस सर। तो एन सी आर लगेगा, यानी कि बेटा 2C1। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर।
अच्छा, 2 औरतें, 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है, सिलेक्शन करना है, कितनी में से आउट ऑफ 3? तो टोटल वुमेन, टोटल कितनी वुमेन दी गई है इस क्वेश्चन में? n 3 हो जाएगा। n का मतलब है टोटल, इस पर्टिकुलर कंडीशन में टोटल वुमेन है 3। r क्या होता है? r होता है भैया कितनी वुमेन चाहिए? 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है, तो r हो गया बेटा अपने पास 2। बिल्कुल सही है सर। अब यहां अपना एनसीआर क्या आएगा? यहां एनसीआर आएगा बेटा 3C2। बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, सुनते हैं ना। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमने 2 अलग अलग सेगमेंट्स में लिख लिया। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है सर यहां पर मल्टीप्लाई। जी हां, एंड का मतलब क्या होता है बेटा? एंड का मतलब होता है यहां पर अपन लिख देते हैं मल्टीप्लाई। तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा वो ये बनेगा। क्या फाइनल आंसर बनेगा बेटा? 2C1 इंटू 3C2 ये है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 1 मैन एंड 2 वुमेन। अच्छा, और होता अगर 1 मैन और 2 वुमेन और आ जाता, और के लिए हम बीच में प्लस लगाते। फिर समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। डन सर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी और आनी भी चाहिए, नहीं तो बेटा दिक्कत है, फिर मसला हो जाएगा तुम्हारे साथ। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये अपन ने साइड में लिख दिया, ठीक है। चलो भैया इनका शुरू करते हैं। तो बेटा इसका सॉल्यूशन अपन डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। 2C1 देखो 2C1 इंटू 3C2। अब एनसीआर का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। एनसीआर क्या होता है बेटा? एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। समझ गए? हाँ सर। n c r, n 2 है, r 1 है, खत्म भाई, ये लगा दो। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर, n 2 है, r 1 है, ठीक है। और r फैक्टोरियल नीचे 1 है, तो ये 1 फैक्टोरियल। डन सर, बिल्कुल डन। मल्टीप्लाई 3C2, अब ये n है, ये r है, तो n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर। 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, n माइनस आर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। डन, ठीक है। डन सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है सर। 2 माइनस 1 इज 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल बेटा इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर, अपॉन 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 फैक्टोरियल 1 होता, 1 फैक्टोरियल 1 होता, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। डन सर। 1 फैक्टोरियल होता 1, 2 फैक्टोरियल होता बेटा 2 इंटू 1। चलो काटा पीटी कर दो, कट रहे हैं तो 2 से 2 कट गया एंड नथिंग एल्स। 2 1s are 2, 2 3s are 6। आंसर आ गया बेटा 6। आंसर आ गया 6 वेज। लो भैया इसका आंसर आ गया 6। जल्दी से देख लो। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप कह सकते हो? वी आर डन विद दिस एग्जाम्पल नंबर 18, दैट इज 18th। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट 19th पे, जो अपन का बहुत वक्त लेने वाला है। समझे? हाँ सर समझ गए। इसको मैं इरेज करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू इरेज दिस, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर एग्जाम्पल को तुम फील करो, हर क्वेश्चन को फील करो, और अगर तुम्हें ज्यादा स्लो लग रहा है तो बेटा स्पीड ऑफ द वीडियो बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो। वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 5 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स को ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट करेंगे। देखो पांचों पार्ट्स करने से पहले आपको भैया पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की? सर जी आपको नॉलेज होनी चाहिए कार्ड्स की, पत्तों की, है ना। सुनो, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये कार्ड्स का है, और क्लास 10th में हमने कार्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में। कितने कार्ड्स होते हैं सर? 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में। और बेटा ध्यान से सुनो, बेटा ध्यान से सुनो। क्या सर? बेटा ये 52 कार्ड्स जो है ना, ये 4 सूट्स में प्रेजेंट होते हैं। 4 सूट्स मतलब 4 सेट होते हैं। क्या 4 सेट होते हैं बेटा? एक होता है स्पेड्स, क्या होता है? 4 सेट कह सकते हो आप, स्पेड्स। फिर होता है मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास C फॉर क्लब, स्पेड्स, क्लब्स।
क्लब्स लिख लो, ठीक है, डन सर। फिर आएगा अपना डायमंड, क्या आएगा बेटा, फिर आएगा अपना डायमंड, और फिर आएगा दोस्त अपना हर्ट। हर्ट बोले तो दिल, अपना हर्ट नहीं, मतलब इसका हर्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो ये है कि ये दोनों कार्ड्स जो है ना ब्लैक कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं सर ये दोनों कार्ड्स? ये दोनों कार्ड्स, दोनों नहीं मतलब दोनों सेट है ना, ये दोनों सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। कौन से कलर के होते हैं सर? ब्लैक कलर, काले कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। वही अगर इन दोनों की बात करें बेटा, डायमंड और हर्ट की, तो ये रेड कलर के होते हैं। कौन से कलर के प्रेजेंट होते हैं दोस्त? ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ये लाल कलर के कार्ड्स होते हैं। अभी और भी बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन देख लो, क्योंकि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कार्ड्स की तो आप कर ही नहीं पाओगे फिर। ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स 4 सेट में बटे होते हैं, चारों सेट में बेटा 13 कार्ड्स होते हैं। कितने कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 13 कार्ड्स। तो सर यहां लिखते हैं 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स, और 13 के 13 कार्ड्स ब्लैक होंगे। क्लब्स में भी कितने कार्ड्स होंगे बेटा? क्लब्स में 13 कार्ड्स, कितने? 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। ये भी पूरे ब्लैक के ब्लैक होंगे, ठीक है। डायमंड में कितने इस सेट में कितने कार्ड्स होंगे? सूट में सर इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है भैया। आपके सामने बना रहा हूं मैं, चाहता नहीं तो बना के ले आता, ठीक है। हर्ट में भी कितने कार्ड्स होंगे सर? 13 कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स, इनमें हर्ट बना रहेगा, ठीक है। ये दोनों आप कह सकते हो रेड कलर के 13 कार्ड्स, रेड कलर के 13 कार्ड्स, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, देखो अब शुरू करते हैं कार्ड का असली खेल, ठीक है। ब्लैक कलर के कार्ड्स को मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, रेड कलर के कार्ड्स को रेड कलर से ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा ना। तो दोस्त अपन क्या करेंगे कि यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहां पर एक किंग होता है, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा। जैक यानी जोकर कहता था मैं तो, ऑल्दो ये जैक है, ठीक है। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं बेटा अपन फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि इन पे चेहरे छपे रहते हैं। इन पे क्या प्रिंट रहता है सर? इन पे फेस प्रिंट रहता है, तो अपन इसको बोलते हैं बेटा फेस कार्ड्स, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा फिर अपना एक एस आता है, इसको एस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस। एस यानी इक्का, वैसे होता तो नंबर 1 है ये, इसको 1 भी बोला जाता है, पर लिखा नहीं होता इस पे कहीं 1, तो ए लिखा होता है, ठीक है। फिर आता है बेटा 2, ठीक है, 3, ठीक है, यस सर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। काउंट करो टोटल कितने कार्ड्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 कार्ड्स कंप्लीट हो गए। हाँ सर बिल्कुल हो गए, ठीक है भैया। अब बिल्कुल ऐसा इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां प्रिंट मार देते हैं। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम बेटा यहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम सेट आप कह सकते हो। स्पेड्स का जो स्पेड्स में कार्ड दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको क्लब्स में दिखेंगे। अब आ जाते हैं डायमंड पे, ठीक है, डन सर। बेटा डायमंड जो है ना रेड कलर के कार्ड्स होंगे, ये रेड होंगे और ये रेड होंगे भैया। इसके अंदर भी एक किंग होगा, इसके अंदर भी एक क्वीन होगी, इसके अंदर भी एक जैक होगा, और इन तीनों को क्या बोलेंगे? इन तीनों को बोलेंगे सर अपन फेस कार्ड्स। क्या बोलेंगे दोस्त? फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर चेहरे छपे हुए होते हैं। डन, बिल्कुल डन सर। फिर आएगा अपना हुक्म का इक्का यानी ए, जिसको अपन एस बोलते हैं, वी कॉल इट एज एस, ठीक है सर। फिर आएगा बेटा अपना वही 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बेटा इनको नंबर कार्ड्स भी बोला जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर्स लिखे हुए हैं। डन, यस सर। बिल्कुल इसी के जैसी चीजें मौजूद होती हैं बेटा अपने पास यहां हर्ट में, ठीक है। यहां हर्ट में भी अपने पास बिल्कुल सेम टू सेम चीजें मौजूद होती हैं। तो ये आपको समझना है कि 4 सूट्स होते हैं 52 कार्ड्स में, 13 + 13 + 13 + 13 52 हो गए। 4 सूट्स में बेटा एक सूट होता है जिसको स्पेड्स बोलते हैं, जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। 3 इसमें फेस कार्ड्स होंगे, एक एस होगा, बाकी नंबर कार्ड्स होंगे। क्लब्स होगा, क्लब्स भी बेटा ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड्स होंगे। देखो सब में देख लो, सब में सेम है बेटा। 13 कार्ड्स का आप कह सकते हो जो बाइफर्केशन है सब में सेम है, बस यहां ब्लैक कलर के होंगे, उन सब के ऊपर छोटा छोटा स्पेड्स छपा होगा। यहां ब्लैक कलर के होंगे, उन सब के ऊपर छोटा छोटा क्लब का एक सिंबल छपा होगा। यहां डायमंड छपा होगा और रेड कलर के कार्ड्स होंगे। यहां हर्ट छपा होगा और रेड कलर के कार्ड्स होंगे। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। चलिए सर, ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards?
ये तो 5 पार्ट्स है ही, साथ ही साथ एक और पार्ट है, 6 पार्ट्स है। पहले अपन को ये नहीं करना है, पहले अपन को ये करना है। वो कह रहे हैं कि भैया टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है, ठीक है सर, हमने लिख लिया टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। जितने टोटल चीजें हमें दी होती है ना बेटा, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो ये एन हो गया, ठीक है, एन हो गया 52, ठीक है सर। अब वो कह रहे 4 कार्ड्स चूज करो। जब चूज की बात आए तो समझ जाना सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन यूज होगा। भैया कितने कार्ड्स? 4 कार्ड्स जो चूज करना है वो आर हो जाएगा। आर होता है कि भैया कितने कार्ड्स आप चूज कर रहे हो, कितने लेटर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, कितने नंबर्स या डिजिट्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये होता है बेटा अपना क्या, अपना आर। ठीक है भाई, तो आर अपना आ गया 4, एन अपना आ गया 52। लगा दो भाई कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, भाई नंबर ऑफ इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, सर क्या होगा, एन सी आर होगा बेटा, जो कि अपना एन अपना हो जाएगा 52, सी आर अपना हो जाएगा 4। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं सर? एनसीआर को एक्सपेंड करने के लिए हमें एन फैक्टोरियल ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल आएगा और ब्रैकेट के बाहर फिर आर फैक्टोरियल एक और बार ही आएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो यूज करते हैं इसको, ठीक है, डन। चलो भैया, बेटा जी एन का मतलब है 52, तो यहां लिखेंगे 52 फैक्टोरियल, ठीक है सर। 52 माइनस 4, 52 माइनस आर 4 है, 4 फैक्टोरियल, और बेटा आर 4 है तो 4 फैक्टोरियल। डन? यस सर। हाँ, 52 माइनस 4 क्या है सर? 52 माइनस 4 अपना 48 हो जाएगा। तो यहां अपन ने लिखा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, 48 फैक्टोरियल। अब 52 फैक्टोरियल को अपन ऐसे कर सकते हैं, 52 फिर उसके पीछे जाएंगे, 1 माइनस कर दो, 51 फिर 1 माइनस कर दो इसमें से, 50 फिर 50 में से फिर 1 माइनस कर दो, 49 49 में से फिर 1 माइनस कर दो, 48। बस 48 तक रुक जाओ, और अगर आप 48 पे रुक रहे हो तो फिर फैक्टोरियल के साथ रुकना, अपॉन 52 माइनस 4 बेटा 48 फैक्टोरियल आएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन? यस सर। बेटा 48 फैक्टोरियल पे अपन इसीलिए रुके ताकि ये नीचे भी 48 आ रहा है, ये भी अपन को 48 फैक्टोरियल दे देगा, तो 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल अपन ने कट कर दिया। दिस इज गॉन बाय दिस। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, अब काटापीटी और करते हैं सर, बिल्कुल करेंगे। तो बच्चा यहां 4 से इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है बेटा। 3 से अपन इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। 2 से बेटा इसको कट कर देंगे, 2 इंटू 2 से ये जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है, डन सर। अब जो बचा अपना आंसर वो क्या है? वो आएगा बेटा 13 इंटू 17, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, इंटू 25 इंटू 49, ठीक है। मैं आपके सामने कैलकुलेशन खुद करूंगा और फिर आंसर चेक करेंगे अपन, ठीक है, डन सर। तो बेटा 13 इंटू 17, 17 3 जा 51 की 1, 5 कैरी, 17 1 जा 17, 18 19 20 21 22, 221, 13 7 जा 91 की 1, 9 कैरी, 13 1 जा 13 और 9 22, सही है बेटा। 25 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 25 का कर लेते हैं, ठीक है, इसका 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 25 1 जा 25 की 5, 2 कैरी, 25 2 जा 50 और 2, 52 की 2, 5 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और 5 55, 5525, क्या आया बेटा? 5525। कितना आया? 5525। लिख लो बेटा 5525। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब 49 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। चलो भाई, 9 5 जा 45 की 5, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, 22 की 2, 2 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और 2, 47 की 7, 4 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और 4 49, सर जी 49 लिखिए, ठीक है, क्रॉस लगाओ, ठीक है। 4 5 जा 20 की 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 की 0, 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 1 21 की 1, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22। और बेटा अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 7 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी, 4 5 6 7 2, 2 7 0 7 2 5, ये हमारा आंसर है 2 7 0 7 2 5। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, नॉट फर्स्ट पार्ट, बेसिकली इसका आंसर है ये, चूजिंग 4 इन हाउ मेनी, यहां तक
सिर्फ यहां तक, ठीक है, डन सर। जल्दी से कॉपी कर लो बिकॉज आई हैव टू इरेज दिस। 270725 ये हमारा आंसर है। एक बार मैं चेक कर लूं कि सही आया कि नहीं, है ना। कैलकुलेशन है बेटा, ये अच्छों से कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 270725 परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही आया। आगे चलते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। भैया इसको इरेज कर दिया। आगे अब फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट, अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों कार्ड्स, हिंदी में बता दे रहा हूं, 4 कार्ड्स जो हम उठा रहे हैं वो सेम सूट के हों, यानी चारों कार्ड्स या तो स्पेड्स में से ही निकले या फिर चारों कार्ड्स क्लब्स के ही हों। भैया यही तो सूट्स हैं, 1 सूट 2 सूट, है ना। या तो चारों कार्ड्स डायमंड 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 वाले हों या तो चारों कार्ड्स हर्ट 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 वाले हों। बात क्लियर है? हाँ सर। तो अपन इसको थोड़ा सा डिकोड करके लिखते हैं। मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं बेटा, है, आई एम डूइंग फर्स्ट वन। क्या है? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, आर ऑफ सेम सूट, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो 4 कार्ड्स हम उठा रहे हैं, चारों कार्ड्स जो हम उठा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन कह रहा है कि चारों सेम सूट के हों, या तो चारों स्पेड्स के हों, या तो चारों कार्ड्स क्लब्स के हों, या फिर चारों कार्ड्स डायमंड के हों, या फिर चारों कार्ड्स हर्ट के हों, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, हम लिख सकते हैं 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स। या तो अपन ने ये लिख दिया 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स हों, ठीक है सर। अच्छा ये नहीं आए तो फिर बीच में लिखेंगे और, या फिर, और का मतलब है या फिर, ठीक है। और 4 कार्ड्स ऑफ क्लब, या फिर क्लब के हों। 4 कार्ड सेम सूट, सेम सूट का मतलब चारों कार्ड्स एक ही सूट के हों। 4 कार्ड्स ऑफ क्लब। अच्छा सर अगर क्लब के भी नहीं आए चारों कार्ड्स तो फिर हमें क्या चाहिए? फिर हम कह सकते हैं कि 4 कार्ड्स ऑफ डायमंड, या तो फिर आप 4 कार्ड्स ऑफ डायमंड बोलो, है ना। यहां बोला हमने 4 कार्ड्स ऑफ डायमंड, ठीक है सर। बेटा स्पीड बढ़ा लो और सेशन को लाइक कर दो। 4 कार्ड्स ऑफ डायमंड, ठीक है सर। और अगर डायमंड भी नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब 4 कार्ड्स ऑफ हर्ट होंगे। और मतलब या तो चारों कार्ड्स स्पेस के हों, या फिर चारों कार्ड्स क्लब्स के हों, या फिर चारों कार्ड्स डायमंड के हों, या फिर चारों कार्ड्स हर्ट के हों। 4 कार्ड्स ऑफ हर्ट, डन। यस सर, ये है भाई सिस्टम, ठीक है। अच्छा और का मतलब मैंने अभी बताया था आपको भैया, एंड अगर आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई लगाना है, और आ जाए तो आपको प्लस लगाना है। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। अच्छा 4 कार्ड्स स्पेड्स में से लाना है, तो सोचो ना, स्पेड्स कितने हैं? 13। तो सर 13 है, एन कितने हो जाएगा? एन का मतलब है टोटल कितने हैं? 13। कितने कार्ड्स चाहिए? 4, यानी आर क्या हो जाएगा बेटा? 4। आर क्या हो जाएगा? 4, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा 4 कार्ड्स ऑफ क्लब। क्लब कितने हैं? टोटल क्लब्स कितने हैं? 13 कार्ड्स हैं भाई। क्लब्स देखो ना, क्लब्स कितने हैं? क्लब्स 13 कार्ड्स हैं। 13 में से 4 कार्ड्स चाहिए, तो बेटा टोटल यानी एन हो जाएगा बेटा इसका 13, और चाहिए 4 कार्ड्स हैं, तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 4। क्लियर है? बिल्कुल सेम चीज सेम यहां होगा। 4 कार्ड्स आ जाए या तो डायमंड से, तो भैया एन टोटल डायमंड्स कितने होते हैं? टोटल डायमंड कार्ड 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें से भैया हमें आर यानी 4 चाहिए। आर इज जितनी चीज ले सकते हो आप। 4 कार्ड्स मांग रहे, आर 4 हो जाएगा। सेम यहां बेटा, यहां हर्ट कितने होते हैं? टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स चाहिए, तो आर इज इक्वल टू बेटा 4 आ गया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। हर एक स्टेप को आराम से समझा रहा हूं बेटा। आप अपन को कॉम्बिनेशन, अपन को पता है कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो यहां क्या लगाएंगे? NCR, दैट इज 13C4, है ना। क्या लगाएंगे बेटा? 13C4। यहां लगाएंगे अपन 13C4। बीच में और है तो प्लस आएगा, आपको पता ही है। हाँ सर, यहां क्या आएगा? NCR 13C4। NCR, N 13 है, 4 है, और का मतलब है सर प्लस प्लस लगाओ। 13CR, ये भी NCR आएगा, 13C4, और लगा बेटा प्लस लगाओ। बेटा यहां भी 13 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स चाहिए, NCR, N मतलब 13CR का मतलब है कितने कार्ड्स चाहिए? 4 चाहिए। लो भैया सेम आ गया।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया 13C4 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4, 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है 4 टाइम्स NCR यानी 13C4, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हाँ सर। इतना अगर समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया। अगर आपको इतना समझ में आ गया, मैं सच्ची कह रहा हूं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे प्यारे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। चलो सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है बेटा, 13C4 सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा 4 में रख देंगे अपन। ठीक है सर, है ना? चलो इधर ही कर देते हैं, 4 × 13C4। भाई NCR कैसे सॉल्व करते हैं सर? इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये होता है 13 4, तो ये 13, ठीक है, 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 4, r तो 4 है, 13 माइनस 4 कितना होगा? 9 फैक्टोरियल। 13 माइनस 4 और r फैक्टोरियल, r कितना है बेटा? 4, तो ये 4 फैक्टोरियल। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो शुरू करते हैं। देखा, शुरू अरे शुरू यार। हाँ भैया शुरू करते हैं। चलो तो सर जी यहां सॉल्व करता हूं मैं 4 × ठीक है 13 फैक्टोरियल को मैंने यहां लिखा बेटा 13 × 12 × 11 × 10 × 9 पे रुक जाना, और 9 पे रुके तो फैक्टोरियल के साथ रुकेंगे। अपॉन 9 पे क्यों रुके? क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल है, वो कट जाएगा। 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 4 × 3 × 2 × 1। डन? यस सर, काटा पीटी करेंगे। 9 फैक्टोरियल कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया। व्हाट डू वी हैव? 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। ये 6 ने 2 को 12 को काट दिया 2 टाइम्स। तो बेटा कितना आंसर आया? 13 × 2 × 11 × 10 कितना आया? 13 × 2 × 11 × 10, 13 × 2 × 11 × 10। ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई इट। तो ये क्या आएगा बेटा? 13 × 2 = 26, 11 6 = 66, 6 कैरी, 11 2 = 22, 23 24 25 26 27 28 और 0। बेटा आंसर आया 2860। लेट मी चेक इट, आंसर सही है कि नहीं भैया? तो चेक करना पड़ेगा। 2860 परफेक्ट है बेटा, आंसर हमारा बिल्कुल सही आया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तसल्ली से चलेंगे। सो आई एम इरेजिंग दिस। बेटा इसको इरेज कर दूं? हाँ सर बिल्कुल इरेज कर दो, कोई समस्या नहीं है। तो भैया इसको अपन ने हटाया और अब अपन चलते हैं दूसरे पे। ठीक है, डन। चलो भाई, मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट और देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या छुपा हुआ है। सर सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। सुनो, 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट, चारों अलग अलग सूट के आए। क्या मतलब है सर? बताता हूं, सुनना ध्यान से सुनना। जी सर देखो, मैंने 4 कार्ड्स उठाए, ठीक है, और चारों कार्ड्स अलग अलग हो। मतलब फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड क्या हो? चारों अलग अलग हो। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड और फोर्थ कार्ड। ठीक है, मैंने यहां हेडिंग बना दी। ठीक है सर, चारों पार्ट्स मैंने बना दिए। ठीक है सर, 4 कार्ड्स में से ध्यान से सुनना, पहला कार्ड मैं कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन समझो। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, मतलब एक कार्ड स्पेड का होना चाहिए, एंड एक कार्ड क्लब का होना चाहिए, एंड एक कार्ड डायमंड का, एंड एक कार्ड हर्ट का। चारों कार्ड्स अलग अलग होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, चारों कार्ड्स अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग मतलब चारों कार्ड्स अलग अलग सूट के होने चाहिए। तो फर्स्ट कार्ड हमने मान लिया सर, दिस कार्ड इज 1 कार्ड ऑफ, यहां लिखते हैं बेटा 1 कार्ड ऑफ स्पेड्स। एक कार्ड स्पेड्स का आ जाए, ठीक है सर, ठीक है। एक कार्ड किसका आ जाए बेटा? 1 कार्ड किसका आ जाए? 1 कार्ड ऑफ क्लब, ये क्लब का आ जाए। 1 कार्ड ऑफ डायमंड, 1 कार्ड ऑफ डायमंड, एक डायमंड का कार्ड आ जाए, ठीक है, डायमंड है। और एक कार्ड मैं कह रहा हूं अपना हर्ट का आ जाए, तभी तो भैया चारों कार्ड्स अलग अलग माने जाएंगे। दे आर सेइंग ऑल दी 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट
और ऑफ डिफरेंट सूट। अब चारों कार्ड से ऐसा तो है नहीं है कि एक कार्ड स्पेड का आ जाए या फिर और एक कार्ड क्लब का आ जाए या फिर और वन कार्ड ऑफ डायमंड आ जाए या फिर और, या नहीं आएगा, और नहीं आएगा, एंड आएगा। चारों कार्ड चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे एंड। क्या लिखेंगे दोस्त, यहां लिखेंगे अपन एंड। यहां इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, एंड। यहां इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, एंड। ये जरूरी है समझना। वैसे एंड मुझे यहां लिखना चाहिए, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। चलो अच्छा बनाता हूं स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाया जाता है। ठीक है, डन सर। ये एंड है, ठीक है, ये एंड, ठीक है, डन सर। अब समझना बात को, चारों कार्ड से ये ना, ये ऐसा तो नहीं ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए, नहीं, चारों कार्ड चाहिए। चारों कार्ड्स अलग अलग हो तो अलग अलग कंडीशन लिख ली। एक आ गया स्पेड्स का, दूसरा आ गया क्लब का, तीसरा डायमंड का, चौथा हार्ट का। और नहीं लिख सकते, एंड लिखना है। और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता बच्चा। एक कार्ड स्पेड्स, कितने स्पेड्स होते हैं, 13 स्पेड्स। तो हम कह सकते हैं बेटा एन कितना आ गया यहां, 13। एन होता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इस कंडीशन में। एक कार्ड निकालना है, आर हो गया बेटा एक, ठीक है, डन सर। एक कार्ड निकालना है क्लब्स में से, कितने क्लब्स होते हैं भाई, वन कार्ड ऑफ क्लब। भाई पूरे 13 क्लब्स में से एक कार्ड क्लब का निकालना है, तो एन कितना हो गया बेटा 13, क्योंकि 13 क्लब्स हैं। उसमें से आर का मतलब है कितने कार्ड चाहिए, एक कार्ड चाहिए। भाई डायमंड कितने कार्ड्स हैं, डायमंड एन 13, एन होता है टोटल कार्ड्स। इस कंडीशन में टोटल कार्ड्स 13 है और निकालना कितने हैं, एक, तो आर एक हो गया। भाई कितने कार्ड्स होते हैं हार्ट के, तो एन इज इक्वल टू 13, यहां 13 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, उसमें से एक कार्ड चाहिए मुझे, तो आर इज इक्वल टू 1। अब सर यहां क्या होगा, एनसीआर निकालो भैया, एनसीआर। तो एनसीआर क्या होगा, एनसीआर। अगर अच्छे से देखोगे तो ये आएगा 13C1। क्या आएगा, 13C1। बेटा ये भी 13C1 आएगा, ये भी चारों 13C1 आएंगे, ठीक है, डन सर। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन 13C1, यहां लिखते हैं 13C1, यहां लिखते हैं 13C1, यहां लिखते हैं 13C1। करेक्ट है, करेक्ट है, यस सर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13C1, 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 13C1। भैया चारों लेना है, चारों। एक कार्ड इसका होगा एंड एक कार्ड इसका होगा एंड एक कार्ड इसका होगा, चारों लेना है तो एंड लगा। और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो मेरे प्यारे बच्चे बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। जी सर, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। लो भाई डन। इसकी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं 13C1, ठीक है, ओके सर। अब एनसीआर ऐसे ओपन होता है ना, एन क्या है 13, आर क्या है 1, तो एन फैक्टोरियल एनसीआर, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना जी सर। एनसीआर होगा, एनसीआर होगा एन फैक्टोरियल यानी 13 फैक्टोरियल अपॉन, भाई 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्योंकि आर 1 है। 13 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 12 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है सर। अब जो 13 है उसको अगर 13 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया तो ये आएगा 13 इंटू 12 के आगे मत ले जाओ, फैक्टोरियल लगा दो, अपॉन 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। 12 फैक्टोरियल और 1, सर काटा पीटी करो तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, 13 अपॉन 1 इज 13। तो बेटा इसका आया 13, इसका भी आया 13, इसका भी और इसका भी, ठीक है। 13 की पावर 4 आंसर है, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 यानी 13 की पावर 4 आंसर है। तो यहां लिख दिया सर अपन ने, यस सर। आगे लिखते हैं बेटा देयरफॉर, जल्दी से लिखेंगे, देयरफॉर 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इज इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, यहां लिख लें जरा, इज इक्वल टू 13 आया था, ठीक है। 13 की पावर 4, 13 की पावर 4 आंसर। बेटा यही आंसर छोड़ देना, पूरा सॉल्व मत करना, नहीं तो 13 की पावर 4 निकालने पे चले जाओ तुम। 169 इंटू 169 कर लेना, ठीक है। तो सर यहां सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, चलते हैं बेटा अपन थर्ड पार्ट पे, विच इज शाउटिंग अगेन एंड अगेन कि भैया हमें जल्दी से कराओ, ठीक है। चलो अभी इसको इरेज करते हैं बेटा, अपन करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं और चलते हैं अपन थर्ड पार्ट पे। इसको इरेज करो। थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा
आर फेस कार्ड्स, 4 कार्ड्स हमें चाहिए, फेस कार्ड्स होने चाहिए। ध्यान से सुनना थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है चारों कार्ड जो हमें निकालना है आर फेस कार्ड्स, आर फेस कार्ड्स, ठीक है। सुन दिया ना गौर से, यहां कंफ्यूजन होगी नहीं तो तुम्हें, ठीक है भैया। फेस कार्ड्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्ड्स हैं जो फेस कार्ड्स हैं, ठीक है सर। कितने, 12 कार्ड्स हैं जो फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां अपन ने लिखा टोटल फेस कार्ड्स, ठीक है, टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं भैया, टोटल फेस कार्ड्स, हमें तो फेस कार्ड से मतलब है 12, और हमें नीड कितनी है, नीड है हमें, नीड नहीं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड्स, रिक्वायर्ड फेस कार्ड्स, रिक्वायर्ड फेस कार्ड्स कितने हैं, रिक्वायर्ड फेस कार्ड्स बेटा 4 चाहिए, ये हमें 4 कार्ड्स चाहिए। लो भैया आम क्लियर दिख रहा है यार, कैसे सॉल्व होगा, क्लियर दिख रहा है कैसे, टोटल देखो फेस कार्ड्स की बात हो रही, टोटल तो एन हो गया बेटा 12, हां सर। चाहिए कितने हैं, 4 फेस कार्ड्स चाहिए सर, तो आर कितना हो गया, जो चाहिए वो आर होता है, आर हो गया 4। भाई एनसीआर निकाल लो ना, बचा ही क्या है, एनसीआर निकाल लो। एनसीआर बोले तो अपना वही n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। डन, यस सर डन। अब सर यहां n अपने पास 12 है, तो बेसिकली अपन को ये सॉल्व करना है 12C4। 12 फेस कार्ड्स में से मुझे 4 फेस कार्ड्स चाहिए। अब ये मत कहना सर 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड्स चाहिए, नहीं, 52 कार्ड्स में से जब मैंने बोल दिया फेस कार्ड्स चाहिए तो भाई सब खराब हो गया, मुझे टोटल 12 फेस कार्ड्स में से 4 चाहिए। तो सर जी यहां 12 आ जाएगा अपॉन 12 माइनस आर, आर बेटा 4 है, 12 माइनस 4 8 फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल, तो ये आर फैक्टोरियल आएगा, एन फैक्टोरियल नहीं है, आर यानी 4 फैक्टोरियल, तो ये आर आएगा बेटा यहां 4 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 12 विल बी बेटा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल आपको पता ही है, इंटू 10 इंटू 9, 8 पे रुक जाना, इंटू 9 इंटू 8, बस 8 पे रुको तो 8 पे फैक्टोरियल लगा लेंगे, अपॉन 8 फैक्टोरियल की जगह 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बेटा 4 3 2 1, ठीक है। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो भैया काटा पीटी करते हैं, 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, सॉल्व कर दो भाई। 3 4 12, देखो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गए 12 बने, और 12 से 12 को उड़ा दिया है ना, 2 ने बेटा 5 टाइम्स 10 को उड़ा दिया। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो 9 5 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 इज 11 5 55, 11 4 44 49, ठीक है, 495 ये आंसर है, ठीक है। 12C4 कि भैया ऑल 4 कार्ड्स आर बेटा क्या, ऑल 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। देख लेता हूं यही है क्या, हाँ यार 495 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। सेशन को बढ़िया तरीके से लाइक कर दो बेटा। चलो भाई देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जी सर इरेज कर दो, ठीक है। ये गया फोर्थ पार्ट नंबर 4, ठीक है सर। देखो पता थोड़ा स्लो पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, है ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो सर जी 2 आर रेड कार्ड्स, ठीक है, 2 हमारे रेड कार्ड्स हैं, आर रेड कार्ड्स, ठीक है, ओके। एंड देखो एंड लग गया, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई आने वाला है इधर, ठीक है सर। एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, 2 कार्ड्स आर ब्लैक, 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ये है भाई, ठीक है। सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से। जी सर देखो सुनो, तसल्ली से सुनना। पहले पढ़ते हैं 2 आर रेड कार्ड्स। टोटल 4 कार्ड्स चाहिए हमें, ठीक है, उसमें से 2 कार्ड्स हमारे रेड होने चाहिए। सुनो टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं दोस्त, टोटल रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ध्यान से सुनो, टोटल रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26। कितने, 26। 13 रेड कार्ड्स 26। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास,
26, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं। 13 ब्लैक कार्ड्स, 13 ब्लैक कार्ड्स। सुनना, 2 कार्ड्स आर रेड। भैया 26 में से 2 कार्ड चाहिए रेड। सुनते हैं ना जी सर। क्या लिखेंगे बेटा? यहां लिखेंगे अपन आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स, आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स 2 आर रिक्वायर्ड। कितने रिक्वायर्ड है बेटा? 2 आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा रेड कार्ड्स हो गई। अब ब्लैक कार्ड, आउट ऑफ 26 कितने? 26 कार्ड्स है, उसमें से 2 ब्लैक कार्ड्स भी चाहिए, तो 2 कार्ड्स आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स। तो यहां लिखते हैं आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स। भैया 26 ब्लैक कार्ड्स में से आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स 2 कार्ड्स आर रिक्वायर्ड। 2 कार्ड्स आर रिक्वायर्ड। 2 कार्ड्स यहां रिक्वायर्ड है भैया। ठीक है, ठीक है। आप सुनते हैं ना, बीच में एंड लिखा हुआ है। अरे भैया ये एंड तो बैंड बजाएगा, ये एंड तो बैंड बजाएगा। इस एंड का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। ये एंड हल्के फुल्के में मत लेना इस एंड को कि भैया 2 रेड और 2 ब्लैक चाहिए, तो ये एंड बेटा मल्टीप्लाई से रिमूव कर दिया जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। भैया एन टोटल कितने हैं? एन 26, यहां टोटल 26 कार्ड्स हैं। ठीक है, कितने चाहिए? 2 कार्ड्स चाहिए, तो आर हो जाएगा 2। सही बात है। यहां टोटल कितने कार्ड्स हैं? यहां टोटल ब्लैक कार्ड्स हैं 26, तो सर यहां एन क्या हो जाएगा? 26। ठीक है, यहां कितने कार्ड्स चाहिए? 2 कार्ड्स चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 2। ठीक है सर, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। क्या आएगा? एन सी आर, यानी कि बेटा 26 26 C2। चलो यहां क्या आएगा? यहां भी एनसीआर निकालना पड़ेगा। एनसीआर मतलब 26 C2। और दोस्त इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में एंड लगा, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? हाँ सर। तो यहां से हमारा फाइनल जो सॉल्विंग वाला स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त? फाइनल सॉल्विंग स्टेटमेंट बनेगा 26 C2 इंटू 26 C2। इंटू क्यों आया? क्योंकि एंड है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा बल्ले बल्ले। अब 26 C2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन सर। देखो एनसीआर का फॉर्मूला ये है, एनसीआर, एनसीआर। ठीक है, तो 26 C2 ये क्या आएगा? एन फैक्टोरियल, यानी एन बेटा 26 है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन माइनस आर 26 माइनस 2 यानी 24 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल, आर बेटा 2 है, तो यहां 2 फैक्टोरियल। डन है? हाँ सर। इसको सॉल्व करते हैं। 26 फैक्टोरियल को खोलो, लेकिन अच्छे से खोलना, ऐसे खोलो कि 24 आ जाए। 26 फैक्टोरियल इज 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू, ऐसे चलता जाएगा, लेकिन 24 पे रोक दो तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल होता बेटा 2 इंटू 1। आराम से सॉल्व कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। 24 फैक्टोरियल खत्म। 2 से बेटा इसको कट कर देंगे 13 टाइम्स 13 इंटू 25। 13 इंटू 25 बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही। 13 इंटू 25 आएगा 13 इंटू 25, 13 इंटू 25, 13 5 जा 65 की 5, 6 कैरी, 13 2 जा 26 और 6 32, 325। समझे? फिर से बताता हूं। 2 से इसने काट दिया 13 टाइम्स, 25 3 जा 75 की 5, 7 कैरी, 25 1 जा 25 और 7 32, 325 सही है। ये इसका आया 325 सिर्फ एक, तो ये आ गया बेटा 325 इंटू इसका भी बेटा आ गया, ये भी सेम है बिल्कुल, है ना, तो ये भी आएगा 325। और ये भाई साहब सुन लो, ये हमारी कैलकुलेशन रफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट रफ वर्क, ये हमारा फेयर वर्क है ना, दिस इज फेयर वर्क। क्लियर बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर बात। चाहो तो आप इसको छोटा करके दिखा दो, ठीक है, डन सर। इसको छोटा करके दिखा दो कि हमने साइड में क्या करा, अलग से सॉल्व कर लिया ये 26C2, ठीक है। 325 इंटू 325 आंसर आ गया बेटा 325 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है तो चलो सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 इंटू 32 इंटू 33, 32 इंटू 33, ठीक है, करते हैं जरा।
तो 3 2 6, 3 3 9, 96, 6 5 1 0 1 0 5 6 2 5। देखो जरा ये आंसर आ रहा है 105625 105625। देखते हैं सर, अरे ओ आंसर 105625 बिल्कुल सही है आंसर 105625। ये आंसर आ गया 105625। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, डन सर। चलो ये हो गया बेटा कंप्लीट। फोर्थ लास्ट पार्ट इज डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। मैं सामने से हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फोर्थ पार्ट करते हैं अपन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देन वी विल मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई इसको इरेज करता हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, और चलते हैं अपन फिफ्थ पार्ट पे। लो भाई ये गया फिफ्थ पार्ट, पार्ट नंबर 5 प्लीज। ठीक है सर, क्या है पार्ट नंबर 5? देखो बेटा फिफ्थ पार्ट कह रहा है बेटा, स्पीड बढ़ा लो अगर तुम्हें स्पीड कम लग रही है तो। कार्ड्स आर ऑफ दी सेम कलर। ओ भाई ये बढ़िया है, कार्ड्स आर सेम ही है, कोई अलग नहीं है, आर ऑफ सेम कलर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मायना क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई, इसका कन्वर्जन क्या हुआ हिंदी में? सुनो ध्यान से सुनना। सर चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर मतलब भाई दो ही कलर के तो कार्ड्स होते हैं, एक है ब्लैक कलर एक है रेड कलर। तो या तो चारों कार्ड्स ब्लैक कलर के हों या फिर चारों कार्ड्स रेड कलर के हों। या आ गया, या में आ का डंडा, या मतलब और। तो हम समझ गए कि इसकी मीनिंग हमें जो समझ में आई है सर वो ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 4 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर, या तो ब्लैक कलर के हों, ठीक है, ठीक है, यस सर, या फिर 4 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर। 4 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर, या फिर चारों कार्ड्स रेड कलर के हों। सर और तो लिखा नहीं है आपने, ठीक है अभी लिख देता हूं, बीच में लिख दो और। ठीक है डन है सर, यस सर। 4 कार्ड्स या तो ब्लैक कलर के होने चाहिए या फिर चारों कार्ड्स रेड कलर के। ऑल दी कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। जी सर, इतने पार्ट को देखते, कितने कार्ड चाहिए? 4। कितने ब्लैक कलर में? तो ब्लैक कलर के टोटल कितने कार्ड्स हैं भाई, ये तो देख लो। ब्लैक कलर के टोटल 26 कार्ड्स हैं। तो समझो ना कि यहां टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो n है वो 26 है, उसमें से हमें क्या चाहिए? r, हमें 4 चाहिए, 4 कार्ड चाहिए। अगर यहां से बात करें तो रेड कार्ड्स कितने हैं भाई, ये तो बताओ। रेड कार्ड्स का टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो रेड कार्ड्स हैं वो 26 कार्ड्स हैं, और उसमें से मुझे 4 कार्ड्स चाहिए, मुझे 4 कार्ड्स उठाना है, तो r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझे क्या? हाँ सर। और का मतलब आप जानते हो, और का मतलब है प्लस। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बता देता है, और मींस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं। अब भाई यहां पर अपन को पता है एनसीआर निकालना है। एनसीआर क्या होगा सर? एन बोले तो 26, 26, सी आर बोले तो 4, ये निकालना है। सेम यहां है सर, यहां पर भी एनसीआर निकालना है। 26 सी आर का मतलब 4। दोनों को सॉल्व करके बीच में आ रहा है तो आर की जगह में प्लस लगाना पड़ेगा। समझे क्या? यस सर। तो हमारी फाइनल सॉल्विंग स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटा? हमारी फाइनल सॉल्विंग स्टेटमेंट बनेगी 26 C4 प्लस 26 C4। क्लियर है? हाँ सर। या तो एक बार सॉल्व करके 2 बार ऐड कर लेंगे उन्हें, है ना, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर सिंपली अपन ऐसे भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स 26 C4, 26 C4। तो अपन को 26 C4 कैलकुलेट करना है। चलो आओ 26 C4 कैलकुलेट करते हैं। एनसीआर ये लिखा हुआ है 26 C4, एन बेटा 26 है, तो एन फैक्टोरियल मतलब 26 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 22 फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर। अब आर फैक्टोरियल ये है 4 है बेटा, तो 4 फैक्टोरियल। डन है? हाँ सर डन है। चलो सॉल्व करते हैं सर इसको, है ना, इसको जरा यहां लिख देते हैं सर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा 26 फैक्टोरियल हो जाएगा 26 इंटू 25, पीछे जाते जाओ, 24, बस 24 नहीं 24, 23 और 22, बस 22 पे रुक जाएंगे। 22 बस फैक्टोरियल लगाओ क्योंकि आप बीच में रुके हो, अपॉन 22 इंटू 4, 22 फैक्टोरियल है ना नीचे, इसीलिए अपन वहां ऊपर 22 पे रुके, इंटू 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो बेटा, 4 3 2 1। डन, बिल्कुल डन सर। चलो काटा पीटी करते हैं यार।
22 फैक्टोरियल नीचे, 22 फैक्टोरियल ऊपर, कट गया, ठीक है। 3 4 12, 12 2 24, तो ये पूरा 3 4 12 2 24 से 24 कट हो गया, ठीक है। ऊपर 24 और नीचे भी 24, तो ऊपर अब बचा क्या, 26 इंटू 25 इंटू 23, ये बचा, ठीक है। तो बेसिकली अपन देखें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, बेटा ध्यान से सुनना जी सर, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आया 26 25 23, ठीक है। 26 25 और 23, डन, यस सर, है ना। इसको सॉल्व किया 26C4 को, तो ये आया 26 इंटू 25 इंटू 22 चल ही रहा था। अब 2 इंटू 25 50 हो गया सर, ठीक है। 50 इंटू 26 इंटू 23 कर लेते हैं, ठीक है। 26 इंटू 23 कर लेते हैं, क्या आएगा सर, 26 इंटू 23, तो बेटा 3 6 18 की 8, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 6 18 और 3, ठीक है। 2 6 12, ठीक है, 12 की 2, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, ठीक है सर। ब्रैकेट 8 7 8 9 5, 598, कितना आया, 598, ठीक है भैया, यहां 598 लिखेंगे, 598, ठीक है। एक बार और क्लियर कर लूं, 3 6 18 की 8, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 2 6 12, 1 कैरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 598, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो बेटा, अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। 5 8 40, 2 zeros, 5 9 45, 46 47 48 49 की 9, 4 कैरी, 29, 29900, this is the answer of fifth part, let me check it from the book itself, 29900, क्या बात है जीशान, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आया। सेशन को करते हैं समाप्त, काफी लेंथी सेशन हो गया, पर तुमको डिटेल में सारी चीजें प्रोवाइड करी गई हैं। सेशन को लाइक किए बिना मत जाना, पाप लगेगा। सेशन को शेयर जरूर कर देना और बढ़िया तरीके से अपने फीडबैक जरूर बताना। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक बढ़िया वाली CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई इसी चैनल पर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। साथ ही साथ बेटा, आप में से जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि आपको बेस्ट वाली पढ़ाई मिले, आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाए, तो वो कराई जा रही है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड वाले बच्चे जो कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर नोट्स की आवश्यकता है, यानी कि नोट्स आपको रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली होते ही हैं, तो आपको नोट्स के लिए बेटा हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करना पड़ेगा, विच इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एप्लीकेशन और आप क्लिक कर दो ग्रैब ई नोट्स पे। आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।